नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पौन है और आप देख रहे हैं धन्यवाद भारत, यानी कि धन्यवाद भारत के खास एपिसोड भोजपुरी बुलेटिन। आज साथ में बैठे हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े ही सुलझे हुए और बड़े ही शानदार प्रोड्यूसर आशु बाबा। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आशु बाबा आपका। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इनका एक और परिचय है, आप भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी के बड़े वाले भाई हैं, ठीक ना? और इंडस्ट्री में काफ़ी तहलका मचाए रखे हुए हैं और काफ़ी सारे आप म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते हैं, फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन आप केवल कल्लू इंडस्ट्री के लिए आए हैं या फिर और लोगों को भी लेके मतलब प्रोड्यूस करेंगे? जी नहीं, हम अपने भाई जी के लिए जो कर सकते हैं अपने भाई जी के लिए कर रहे हैं जी, और जीवन भर उन्हीं के लिए करते हैं। आगे कोई प्लान नहीं है क्या और कोई अच्छा नहीं लगता है या फिर भाई से बहुत ज्यादा प्रेम? भाई से कुछ ज्यादा ही प्रेम, यानी कि मतलब परिवारवाद को सबसे ज्यादा आप ही मतलब बढ़ावा दे रहे हैं जी हैं? सब दुनिया सबके लिए करे, अपने भाई के लिए करे, खुश नहीं। अब तक हमने राजनीति में देखा था परिवारवाद, लेकिन आज भोजपुरी नहीं, ऐसा नहीं है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक जितना कर सकते हैं अपने भाई जी के लिए करेंगे। आगे का कौन जानता है, कल 2 साल 4 साल बाद क्या होगा, लेकिन ये है कि आगे चल के कुछ अच्छा करने का प्लान है। अच्छा आशु बाबा, अगर आप प्रोड्यूसर नहीं होते तो क्या होते हैं? क्रिकेटर होता है। क्रिकेटर होते हैं जी, पढ़ता भी था और क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था। 2014-2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरा ये राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया गलत तरीके से, तो क्रिकेट का सपना मेरा अधूरा रह गया। अब कभी कभी टीस रहता है या नहीं रहता है? टीस तो हर रोज रहता है, जब जब मैच देखते हैं तब तक डेली टीस रहता है। डेली टीस रहता है। जब खेलते हैं, किसी को खेलते हुए देखते हैं, दोस्त मित्र हैं, जब बुलाते हैं खेलने के लिए, तो वो परफॉर्मेंस तो नहीं हो पाता क्योंकि भाई टूटा हुआ हाथ है, तो वो ओरिजिनलिटी तो नहीं है। भले हाथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीस तो रोज रहता है कि अगर ये नहीं करो कि नहीं वहाँ खेलता, ये है तो कोशिश तो करता वहाँ पहुँचने की। भाई को लेके कितनी सारी फिल्में अभी तक कर चुके हैं? देखिए, फिल्म में तो प्रोड्यूस अभी नहीं किया है, तक पीछे एल्बम प्रोड्यूस करता था। मेरी खुद की अपनी कंपनी है TNVG एंटरटेनमेंट, जिसको मैं अपने एल्बम फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने का, और बहुत सारी मेरी प्रोडक्शन हाउस बहुत सारी कंपनियों में मैंने गाना भी करके दिया हुआ है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया है सब लोगों ने। तो अभी फिल्म करने का प्लान है, लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 साल लॉकडाउन की वजह से थोड़ा घबरा गया है। आगे करने की बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि भाई आपके सुपरस्टार नहीं होते, इस इंडस्ट्री से नहीं होते, तो क्या आप प्रोड्यूसर बनते? नहीं भैया, इस इंडस्ट्री में मेरे घर से मेरे पिताजी और मेरे भाई साहब भी थे, और मेरे जो 2 छोटे भाई हैं वो दोनों पढ़ते हैं, वो जॉब करते हैं, तो किसी का इरादा इस फील्ड में आने का नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है, तो उन्होंने जिम्मेदारी दी कि लो भाई अब आगे का काम तुम संभालो, तो इसलिए मुझे इस इंडस्ट्री में आना पड़ा। तो इसके पहले मैं एक टीचर था, एक इंस्टीट्यूट जाता था, और मैं पढ़ता था, क्रिकेट खेलता था, खाता पीता घूमता था, नॉर्मल इंसान था। यानी खानदान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति आप ही हैं। अब ये नहीं बोल सकते हैं, हमसे बड़े बड़े लोग हैं, हमारे बड़े पापा हैं जिन्होंने PhD किया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर नए युग में जो लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें हमने BSc किया हुआ, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अब उस पढ़ाई लिखाई से हमें कोई वो नहीं रह गया है। अब हम कल्लू जी का पूरा मैनेजमेंट देखें। म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी कम दिनों में इतना बड़ा नाम हो गया है, कितना खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, और हमें गर्व है कि हम इनके बड़े भाई हैं। फक्र महसूस करते हैं, जहाँ 50,000 लोग 1 लाख लोगों के बीच में अरविंद अकेला कल्लू का नाम लिया जाता है, तो वहाँ रोआ खड़ा हो जाला, भोजपुरी का रोआ खड़ा हो जाला कि मतलब वो लड़का के मतलब छोटे बा, उस लड़के को हम कहाँ देखे थे और आज कहाँ हैं, उस ऊंचाई पर देखने में गर्व महसूस होता है। और फक्र सब कहते हैं कि उनके बड़े भाई भाई में ज्यादा मतलब प्रेम होता नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्रेम इतना ज्यादा है, कैसे मैनेज? ना सब होला कि एक ही कमरे में रहना, एक ही साथ रहना, कैसे मतलब सब होला कि मैनेज कर पाते हैं? नहीं, सब होला, दोनों होला, लड़ाई झगड़ा होला, प्यारो होला। लेकिन ये है कि देखिए, जहाँ प्यार होता है भाई लड़ाई झगड़ा होता है, और लड़ाई अब उसी से करेंगे जिससे प्यार करते हैं। दूसरा से लड़ाई तुम्हारा मर्डर ना हो जी। अच्छा, एक वाकया है, ठीक है, कि मतलब आप लोग फैमिली मेंबर हैं, कभी कल्लू जी को आपने थप्पड़ मारा है कि नहीं? बहुत धोए हैं, अभी नहीं धोए, मतलब इधर भी नहीं धोए हैं। बचपन में जब इनको पढ़ाते थे या कुछ गलत करते थे तो धोते थे, ऐसा नहीं है। अगर इंटरव्यू देख रहे हो तो उनको बेइज्जती महसूस हो? तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे इंटरव्यू में बोल चुके हैं ये बात, बहुत सारी बात इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि देखिए, ऐसा नहीं कि हम मार पीट मार मारे हैं, कुछ गलत करे हो तो ही उनको मारा गया है, बोला गया है। हम उनको पढ़ाते थे, अपने तीनों भाई को हमने पढ़ाया है। अगर आपको कुछ होमवर्क दिया गया, नहीं करके आओगे, प्रेम से 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, लेकिन तीसरी बार तुम्हारे लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। कल्लू जी की कोई बुरी आदत जिसको आप हर हाल में सुधारना चाहते हैं? बहुत है, बहुत, जो हिट लिस्ट में हो? हिट लिस्ट में ये है कि हमको बहुत खोदते हैं। अच्छा। बहुत
बहुत ज्यादा। उनके एक करीबी आजकल नए नए बहुत करीबी हुए हैं, जी, जी। इनका नाम पंकज बिहारी है, जी, जी। लेकिन हम लोग भौसुर कहते हैं। अच्छा। उनके साथ मिल के हमको बहुत खोदते ये हैं। लोग परेशान करते हैं। जी, तो खोदने में जो बीमारी है ना, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी दूर इस हो जाए। प्रताड़ना के खिलाफ आप क्या करना चाहते हैं? प्रताड़ना के खिलाफ का थक चुके हैं, कोई प्रताड़ना का कोई सुन नहीं रहा है, कोई कानूनी कोई कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई कोई हो ही नहीं रहा है। घर परिवार के लोग भी उधर ही सपोर्ट कर रहे हैं, किसी फैमिली कोर्ट में केस क्यों नहीं करते हैं? सब करके थक चुके हैं, माँ बाप भी उधर ही सपोर्ट में हैं, क्या बोले। कल्लू जी की कोई ऐसी अच्छाई जिसको आप जीवन भर नहीं खोना चाहते हैं? उनकी जो उनके अंदर जो है शालीनता जो है, वो जो आदर रिस्पेक्ट करते हैं लोगों का, वो कभी जिंदगी में ना जाए। वो मेरा नहीं, वो दुनिया में हर ऐसे इंसान जो उनसे बड़े हैं या छोटे हैं, जो उनका भाव है बात करने का, उनके साथ रहने का, काम करने का, ये वो कहावत ना कहला कि हमारे बाबू जी का श्रवण कुमार कहले, तो सच्चाई है। 90% उसमें सच्चाई के श्रवण कुमार है, 10% तो मान लीजिए तेनू हमारा से यानी कि यूँ जान लीजिए कि आपके सुपरस्टार का एक दूसरा नाम भी है निकनेम, यानी कि श्रवण कुमार जी, जो कि तो चाचा वो- जी बोलते हैं। हाँ, तो वो देखिए क्या है ना कि आप अपना कुछ करिए चाहे मत करिए, दूसरों का सम्मान जरूर करिए, ये उनके अंदर खूबी है, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। जाते जाते कल्लू जी को और कल्लू जी के चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी से आग्रह है, निवेदन है कि जो भी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, हमारा हो या किसी भी सिंगर का हो, किसी डायरेक्टर का हो, फिल्म हो या एल्बम हो, उसको दम भर सपोर्ट करिए, खूब प्यार दिए, आशीर्वाद दीजिए। और कुछ अगर किसी से गलती हो जाए, अगर माफ करना लगे तो उसको माफ कर दिया जाए। और कमेंट में जहाँ भी सोशल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, Right. यूट्यूब है, हर जगह पे इनके चैनल पे चाहे जहाँ भी कुछ आ रहा है, कुछ कमी अगर दिख रही है उसमें, तो आप उसमें जरूर बताएं कि इसमें भी इसमें सुधार लाइए, उसमें जरूर हम लोग अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ बात करने के लिए और इंडस्ट्री की इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।